इंदौर के महू में कांग्रेस पार्टी आज जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली कर रही है। इंदौर का महू अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और आज यहाँ पर अंबेडकर जी के सम्मान में एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक रैली हो रही है। आज हम महू के इतिहास के बारे में जानेंगे और कांग्रेस पार्टी जो इंदौर के महू में ये रैली कर रही है इसके अपने क्या मायने हैं ये समझने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेवा दल के अध्यक्ष लालजी हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी आज महू में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रैली कर रही है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि महू में इस जो रैली हो रही है, इसका जो आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में कितना अहम और ऐतिहासिक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के जंग में सामाजिक, राजकीय, हर प्रकार की लड़ाई लड़ने वाले जो भी उस समय के हमारे महान लोग थे, उनके विविध यादों को हम लोग सब जनता तक ले जाना चाहते हैं। जैसे बेलगांव में अभी थोड़े समय पहले वहाँ पे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, क्योंकि महात्मा गांधी ने 100 साल पहले बेलगांव में अध्यक्ष पद वहाँ पर संभाला था और पूरे देश को आज़ादी के जंग में एक नई ऊंचाई पर ले जाकर इस देश को आज़ाद करवाने का लीडरशिप जो है उन्होंने दिया था। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि बाबा साहब, हम जिनको भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरा देश जानता है, बाबा साहब के नाम से, और पूरे आदर और सम्मान के साथ जब बाबा का नाम आता है तो दिल वो होता है कि इस देश के हर पीड़ित, वंचित, शोषित और आम नागरिक, महिलाएं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के साथ उनका ताल्लुक हो, हर किसी को अगर किसी ने इस देश के सिटीजन के रूप में समान अधिकार दिलवाने का काम किया तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। वही बाबा साहब जो इस धरती पर, इस मऊ की धरती में, जब वहाँ पर 1891 में उनका जन्म हुआ, तो मैं कल उस जगह पे गया। मेरी आंख में एक अलग प्रकार का वो चमक था। कहीं होता है तो हमारे आंख में कभी नमी आ जाती है, पर मेरे आंख में तब एक प्रकार का चमक था। वो चमक ये था कि एक ऐसा महान व्यक्तित्व इस भूमि में, इस जन्म जगह पर पैदा हुआ कि जिसने पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को समानता, समन्याय क्या है उसके बारे में एक सोच को रखी, और वो भी सबको ये कहा कि देश किसी के धार्मिक या किसी व्यक्ति या किसी संप्रदाय के ग्रंथ से नहीं चलता है, देश हमेशा अपने संविधान से चलता है और वो संविधान तय करता है कि किस प्रकार से ये देश की पूरी व्यवस्था होगी, उसके संस्थान कैसे होंगे, किसका क्या अधिकार होगा। तो ये जो संविधान बनाने का काम बाबा साहब की अगुवाई में हुआ था, ये महान विभूति यहाँ से फिर मुझे सोच में आया कि पूरे भारत में तब 33-35 करोड़ लोग थे। आज़ादी के जंग में बहुत लोग लड़ रहे थे और सब लोग अलग अलग प्रकार की लड़ाई लड़ रहे थे। खुद तो परमानेंट कांग्रेसी, जो कांग्रेस के संगठन के सदस्य लड़ रहे थे। फिर कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं ने, गांधी, नेहरू, सरदार से लेकर हर किसी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी को क्यों चुना, इस जिम्मेदारी के लिए मुख्य 2 वजह मैं समझता हूँ। और मुख्य 2 वजह यह है कि वो ज्ञान का भंडार थे, साथ ही साथ वो पीड़ा जो उन्होंने झेली थी बचपन में, वो पीड़ा जो इन्होंने एक सामाजिक, हमारी जो विषमता का पीड़ा जिन्होंने झेला था, वो पीड़ा के बारे में वो जितना बाबा साहब जानते थे, शायद गांधी जी, नेहरू जी, सरदार जी, सबको वो उतना पीड़ा जीवन में, बचपन में नहीं झेलना पड़ा था। तो उन्होंने भी उस समय पे सोचा होगा कि इस देश के हर नागरिक को हम बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो उसी व्यक्ति को दिया जाए जो ज्ञानी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, साथ साथ उस पीड़ा को अंदर से महसूस करता हो। बाबा साहब वो पीड़ा को जानते थे, उस पीड़ा को, और उन्होंने अपमान जो बचपन में झेला था, वो अपमान जो उन्होंने पढ़ाई के समय झेला था, वो अपमान उनके जीवन के हर चौराहे पर, हर तबक्के पर उन्होंने जो देखा था, तो वो बाबा साहब जानते थे कि उस अपमान से जनता को बाहर लाना होगा तो सिर्फ अधिकार के जरिए, और वो हमारे संविधान के जरिए हो सकता है। सवाल ये है कि आज देश आज़ाद होने के 77 साल के बाद हमारे देश के शासक, खास करके संघी विरासत वाले शासक, जो संघियों ने तब भी संविधान का अपमान किया था, आज भी अपमान करते हैं, और वो संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान, वो भी कोई सड़क पे नहीं, वो संसद के अंदर हमारे देश का गृह मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कानूनी व्यवस्था ठीक रहे, वही गृह मंत्री जब बाबा साहब का अपमान करता है तो वो दिल को एक चोट पहुंचती है। आज भारत की हर वो इंसान को चोट पहुंची है जो समानता, समन्याय, एकता, अखंडता और बंधुता में, और भारत माता का जो ये सोच है जिसमें विश्वास रखता है। और ये अपमान का जन जन तक, वो अपमान जो है
उसकी समझ, क्यों ये बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, क्यों ये बाबा साहब को बार बार ललकार रहे हैं, क्यों संविधान को ललकार रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उसी चेतना को लेकर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस पीड़ा को समझते हैं, वो राहुल गांधी इस पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि उसने पूरा देखा है, जिनकी बेटियां 4-4 वहां पर जेलों में रही है, कुर्बानी दी है। तो मुझे लगता है हमारी नेतृत्व ने इसीलिए मऊ को चुना कि जहां अपमान संसद में किया है तो उनकी जन्मभूमि पर जाकर हम लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि ये भारत का जो हमारा बात है ना कि नहीं सहेगा बाबा साहब का अपमान, ये भारत, ये हमारा हिंदुस्तान।